शुक्र कर, इसे गलती ना फिक्र कर। शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर। शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर। हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरुजी की कुटिया के 2 शिष्य, एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर संन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। महाराज जी, एक तरफ तो हम कहते हैं कि ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां से हमें वापस लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर लीजिए। हम तो कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सब जगह पर विद्यमान है। फिर हम क्यों कहते हैं कि उस स्थान पर जाकर भगवान की शरण ग्रहण करिए? देखो, शरण के लिए इसी श्लोक में उस स्थान की बात नहीं कहेगी जी। शरण के लिए तो ये कहा गया है यथा प्रवृत्ति प्रसरता पुराण तमेव चाध्यम, उसकी शरण लो। हाँ, तमेव चाध्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसरता पुराण। शरण के लिए तो इसी श्लोक में ये बात है कि जिस परमात्मा के द्वारा सारी सृष्टि रची गई है उस परमात्मा की शरण लो। इससे क्या दिखता है कि लोक में जीव को सृष्टि में रहना है, संसार में रहना है। होता क्या है, प्राय संसार के आकर्षण, संसार के वैभव, संसार के सुख, संसार की सुविधाएं जीव को इतना मोहित कर लेते हैं, आसक्त कर लेती हैं कि जीव भूल ही जाता है कि संसार को बनाने वाला कौन है, सृष्टि मिली किसके कारण से। जैसे हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे कि कोई व्यक्ति किसी के पास आया, एक सुंदर जन्मदिन पे उपहार लेके सुंदर फूलों का गुलदस्ता बना के लाया, वो सुमन गुच्छ। अब वो इतना सुंदर था, जब भेंट किया तो जिसको भेंट किया वो उस गुलदस्ते में, उस सुमन गुच्छ में इतना खो गया कि इतना सुंदर फूल, इतना सुंदर गुलदस्ता कि जो लेके आया था उसकी ओर देखना ही भूल गया। उसको ये कहा ही नहीं, भाई तुमने बनाया है तो आराम बैठ मेरे पास है, वो गुलदस्ते तूने सुंदर बनाया, वह कमाल कर दिया तूने, तो उसकी ओर नहीं देखा, बस वो गुलदस्ते में मोहित हो गया। तो भगवान यहाँ ये संकेत कर रहे हैं कि जिसने सारी सृष्टि बनाई है तो उसकी शरण ग्रहण कर। तो केवल सृष्टि में ही आसक्त होकर न रह जा, तो शरण तो उसकी ग्रहण करने की बात है। हाँ, उसकी शरण से वो धाम मिल जाएगा जहां से परम आनंद भी मिल जाएगा, परम गति भी हो जाएगी। महाराज जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसकी शरण में ना जाएं तो वो धाम नहीं मिल सकता। वो धाम तो है ही परमात्मा का है जी। वो तो देखिए आप अपनी महाराज जी उस धाम की चर्चा क्यों करते हैं? जब हम ये कहते हैं सर्व विद्यमान है तो फिर वो धाम अलग क्यों है? देखो, धाम वैसे अलग है नहीं है वो बाद की बात है जी। कि लेकिन ये गीता के अनुसार ये स्थिति जीवन काल की है। जीवन काल। क्योंकि आप देखिए, जैसे अपनी साहित्यिक भाषा में जैसे शब्द है सत जी। सत परमात्मा के लिए कहते हैं, सतनाम सत्य वही है, राम नाम सत्य है जब कहते हैं,
हालांकि राम नाम सत्य है शब्द जोड़ दिया गया केवल मृत्यु के साथ एक टाइम के लिए, हाँ एक टाइम के लिए, हालांकि राम नाम तो हर समय का ही सत्य है, लेकिन उसके साथ अब जुड़ते शब्द देखेंगे, सत्य शब्द के साथ जो भी जुड़ता गया वो सत विचार बन गए, सत्कर्म बन गए, सद्गुण बन गए, सदाचार बन गया, सद्भाव बन गया, सदुपयोग बन गया और फिर सदगति बन गई। तो सत के साथ जुड़ के सारा एक। ऐसे ही आप देखिए परमात्मा, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वो परमात्मा के लिए है, जिससे तो परमात्मा से जुड़ेंगे तो परम शांति, परम आनंद, परम धाम, परम पद, परम गति, ये शब्द जितने हैं, परम विश्रांति, ये क्या है? ये परम आत्मा परमात्मा से जुड़ के ही ये मिल सकता है परम धाम। और परम धाम लोक की दृष्टि से कोई विचार करे ठीक, न स्वीकार करे तो भी हमारा कोई उनके साथ कोई विवाद नहीं है, क्योंकि परम धाम क्या है? जहाँ जीव जीवन काल में परमात्मा से जुड़ जाता है तो जीवन काल में परम शांति उसकी सुनिश्चित हो जाती है, और मृत्यु के बाद उसका आना जाना नहीं होता, वो परमात्मा से एक रूप हो जाता है। बस आप यूं भी समझ सकते हैं। महाराज जी निमाण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्यक्त। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो महाराज जी ये जो शाश्वत राज्य है, ये भी कोई भौगोलिक या भौतिक राज्य है? वस्तुतः शाश्वत राज्य ऐसा कोई राज्य नहीं है जी। हाँ, लौकिक रूप में देखें तो स्थितियां आती हैं, शास्त्रों में भी आता है, वैकुंठ धाम की बात आती है, स्वर्गलोक की बात आती है, ब्रह्मलोक की बात आती है, गोलोक के राम भगवान राम के उपासकों ने साकेत धाम माना, भगवान कृष्ण के उपासकों ने गोलोक धाम माना, अलग अलग आती है, चाहे होंगे भी। लेकिन जो यहाँ बात है शाश्वत स्थान की, शु शाश्वत वही परम पद है, वो परमात्मा से एक रूपता की बात ही है जी। और एकत्व भाव की। और वो एकत्व भाव मिलेगा कैसे? वो जिसमें ये लक्षण होंगे। मान लो अब वही बात है, खूंटे से रस्सी बंधी हुई है और नाव कैसे आगे बढ़ेगी? तो वो एक कुसंगति का हो सकता है, कुप्रतिष्ठा का हो सकता है। और जीव आप देखेंगे, जीव कहीं ना कहीं इसी में उलझा रहता है जीवन काल में, कहीं ना कहीं अहम को तुष्ट कर जिससे किया जा सके वैसी प्रतिष्ठा जीव को चाहिए, मेरा अहम तुष्ट होता रहे। कहीं ना कहीं ये मेरेपन का कि जो मेरे पास है वो है ही मेरा, वो आसक्ति की बात। कहीं ना कहीं ये जित संग दोष कहा गया, जिस संगति से जीवन में दोष अर्थात बुराइयां उत्पन्न हो, वो संग त्याज्य है। आप इसमें एक छोटी सी बात देखें कि संग दोष क्या होता है। बुरे व्यक्ति के साथ जुड़ के अच्छा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं उसकी भी स्थिति तो बिगड़ती ही है। काजल की कोठड़ी में कैसो ही सियान हो जाए, काजल की एक रेख लागे है पे लागे है। तो बुरे व्यक्ति की संगति में अच्छा व्यक्ति भी यदि जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो, अब इसके लिए हम चेताते हैं कई बार किसी से जब बात होती है, भाई ड्रिंक करने की बात, नशा की बात, तो कई लोग झट से हाँ बस ये शब्द बिल्कुल आप समझिए, देखो क्योंकि ये आम प्रचलित शब्द है इसीलिए एकदम आपने पकड़ लिया जो हम कहने वाले थे। बस महाराज वैसे तो नहीं है कहीं, वो कंपनी से कभी कभी ले लेते हैं। हम उनको कहते हैं भी कंपनी से का तुम अपना प्रभाव कंपनी पे क्यों नहीं छोड़ पाए? बिल्कुल कि तुम पीने वाले की क्यों नहीं छुड़वा पाए? तुम्हारी इसके मतलब तुम्हारी अपनी मानसिकता कमजोर है। तो कहीं ना कहीं वो दोष कंपनी का संग का होता है। उसका वर्तमान के समय का एक उदाहरण देखें कि पॉजिटिव शब्द कितना अच्छा है या नहीं अच्छा? बहुत अच्छा है। कितना, और सत्संग में हम वही
वही बात है कि पॉजिटिव शब्द वैसे तो सत्संग में बार बार यही कहते आ रहे हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक सोच रखो, लेकिन ये जब से ये पॉजिटिव शब्द कोरोना के साथ लगा है तब से अब इस पॉजिटिव शब्द से भी लोग डरने लगे हैं। अब नेगेटिव, अब वो लोग बस इंतजार ये रहती है कि बस रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, तो पॉजिटिव नहीं। तो कोरोना के साथ लग के पॉजिटिव शब्द ने भी अपनी दुर्गति करवा ली। तो ऐसी जितसंग दुषा कहा कि अच्छा व्यक्ति भी बुरे के संग में लग के कहीं ना कहीं कोई दोष अपने में ले आता है। तो ये सारी स्थितियां जो बताएगी सुख दुख द्वंद्व में मुक्ति, प्राय आप देखेंगे कि इंसान उलझा रहता है। अनुकूलता मिल जाए तो सुख का अहंकार, प्रतिकूलता मिल जाए तो दुख की निराशा, और इंसान इसी झूले में झूलता रहता है, कभी झूला ऊपर कभी झूला नीचे। तो भगवान कहते हैं जब इससे मुक्त होकर सम अवस्था हो जाएगी तब निश्चित रूप से जीव उस परमात्मा के साथ एक रूपता पालेगा, और वही एक रूपता ही वो राज्य है, वो धाम है जो जीव का वास्तविक स्थान है। वो आगे के श्लोकों में आएगा। ये महाराज जी, यहाँ भगवान ने सिर्फ झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंग को चुना, और साथ में ये कहा कि जो शाश्वत तत्व को समझते हैं। व्यक्ति के अंदर और अनेकों वृत्तियां ऐसी होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, जैसे व्यक्ति का मद भी हो सकता है, व्यक्ति अहंकार या मद या काम वासना भी हो सकती है। भगवान ने इन शब्दों को क्यों चुना और उनको यहाँ पर छोड़ा? देखो, जहाँ तक ये मद की बात है, मद कहीं ना कहीं ये मान के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, निर्माण में आ गया, निर्माण में। क्योंकि जहाँ प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा की बात होती है अहंकार को जन्म भी देती है और अहंकार को तुष्ट करने का भी प्रयास करती है झूठी प्रतिष्ठा। उसके बाद जो शब्द है मोह, गीता का आसक्ति, वो आसक्ति वासनात्मक भी हो सकती है, वो आसक्ति कहीं ना कहीं पैसे में भी हो सकती है। उसका एक वृहद रूप है कि धन में, काम की भी आसक्ति हो सकती है, काम आसक्ति, धन आसक्ति, पदार्थ आसक्ति। तो आसक्ति का एक तो छोटे रूप में प्रभु ने शब्दों में एक व्यापक स्थितियां रखी, मोह ले लिया और उसी में सब कुछ कह दिया, और उसमें सब कुछ कह के भगवान ने कहा शाश्वत तत्व को समझने से क्या अभिप्राय है? देखो, शाश्वत, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है जो इस आंख का विषय है वो सब कुछ नाशवान है। यद दृष्टम तद नष्टम, विजिबल, पेरिशेबल है ही जो स्थिति है। तो शाश्वत जो है वो सदा रहने वाला तत्व है। और एक बात आप देखें, बिल्कुल एक साइंटिफिक फैक्ट की बात है कि हमें जो शांति चाहिए वो परमानेंट चाहिए या टेम्परेरी चाहिए। जीव की क्या मांग है? परमानेंट। तो परमानेंट शाश्वत है। तो शांति शाश्वत चाहिए तो शाश्वत से ही मिलेगी। और शाश्वत सत्य की जब हम बात करेंगे तो केवल एक है, वो है परमात्मा। और वही जीव की वास्तविक जगह पे जब हम तत्व की बात करते हैं, तत्व ज्ञान, तत्व तक ही छोड़ देते हैं। यहाँ भगवान ने खास तौर पर शाश्वत शब्द लगाया। हाँ, भगवद गीता में कहीं कहीं जो ये बात आई है तो कहीं ना कहीं जीव को उस वास्तविकता की ओर, क्योंकि ऊपर के श्लोकों में आप देखें संसार के स्वरूप का वर्णन किया। संसार के स्वरूप के वर्णन के साथ भगवान ने सीधा कह दिया कि ना इसका आदि का पता है, ना अंत का पता है, और ना ही अपने आप में इसकी कहीं कोई प्रतिष्ठा, कोई आधार है। कब फिसल जाए, कब बिगड़ जाए, कब रूठ जाए, कब टूट जाए, कब छूट जाए, कब फूट जाए, कुछ नहीं पता संसार को लेके लगता। तो संसार इतना प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। कई बार होता है कि अचानक कोई समाचार पड़ जाता है और एकदम हम चौंक जाते हैं, अच्छा ये हो गया। कई घटनाएं ऐसी जीवन में, इस परिवार में, समाज में दिखती हैं, ये हो गया तो एकदम लगता है अच्छा संसार ये भी, ऐसा भी है संसार, अकल्पनीय स्थितियां। तो वो क्योंकि संसार का रूप प्रभु चेता चुके हैं कि इसका कोई पक्ष वो नहीं है, इतना अनित्य है। तो जीव को ये दिखाने के लिए कि तत्व जो है वो शाश्वत तत्व ही तत्व ज्ञान है, और वो शाश्वत परमात्मा से जुड़ के ही। महाराज जी, भगवान कहते हैं जो मोह रहित होकर शरणागत होते हैं, शरणागत में
फिर कंडीशनल होता है महाराज जी। शरणागत तो व्यक्ति मोह भी हो तब भी हो सकता है शरणागत। वो अधूरा होगा जी वो अधूरी शरणागति होगी। जी अगर मान लो हम अपनी कामना भी ईगो भी बनाए रखना चाहते हैं और भगवान की शरणागति भी ले लिए हो जाएगी, लेकिन अधूरी है। शरणागति की तो शर्त ही यही है कि जब प्रभु के शरणागत हो गए तो उसके बाद मेरा अस्तित्व कुछ नहीं, प्रभु के कारण ही मेरा अस्तित्व है। महाराज जी अंगुलीमाल जैसे डाकू होकर भी शरणागति तुरंत हो गई, और व्यक्ति सालों साल लगा रहता है और वो ढंग से शरणागत नहीं हो पाता है। ये अपवाद तो, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो अपवाद तो कहीं ना कहीं रहते ही हैं। और अध्यात्म मार्ग के ये कई ऐसे अपवाद है जो एक प्रेरणा भी है जी कि कहीं किसी भगवत प्राप्त संत की दृष्टि एक क्षण में क्या प्रभाव दिखा सकती है, या कहीं जब भगवान की कृपा होती है। लेकिन उसमें भी एक बात आएगी साथ कि अगर अंगुलीमाल ने भी अपने आप को शस्त्र छोड़ दिए और गिरा दिया चरणों में कि अब बस जो पीछे था सो था, अब तो मैं गिर गया आपकी शरण में, एक ही क्षण अब में सुबह व्यक्ति मोह एक ही क्षण में वो जो शस्त्र जो है वो पहले अंगुलियां काटता था और अब वो शस्त्र असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा, वो विरक्ति का वो शस्त्र विरक्ति का शस्त्र बन गया और अंदर का सब जो भरा हुआ था वो उसने काट दिया। और तब बुद्ध ने पहचान लिया अब इसने पिछला छोड़ के। और गीता में आप देखें ना, भगवान कृष्ण ने ऐसों के लिए और ऐसी अवस्था के लिए तो कहा है कि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी जब मेरी शरण में आ जाता है अनन्य भाव से, जी तो वो साधु रेव सामंतव्यः, वो साधु ही कहा जाने योग्य होता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो वो निश्चित, जब कृपा दृष्टि होती है तो परिवर्तन अकस्मात भी हो ही जाते हैं। जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, जे बोता तैनू मिल जावे, जे बोता तैनू मिल जावे, और चोली विच न समावे, पंड छकदान करावी ते होर निवा हो जाई, वक्त दा की भरोसा बंदिया, वक्त दा की भरोसा बंदिया, रब तो डर, रब तो डर, रब तो डर ओस रब तो डर, रब तो डर ओस रब तो डर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर।